नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डकैत लुक्का गुर्जर को पुलिस से छुड़ाने का प्रयास करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस धौलपुर व डीएसटी टीम ने की कार्यवाही। 10,000 रुपए का इनामी बदमाश है गिरफ्तार आरोपी। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए भरतपुर आईजी की ओर से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि इन दिनों एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश नरेश गुर्जर उर्फ बादशाह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मोरोली धौलपुर बसई नीम के जंगलों में छुपा हुआ है, जो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस की ओर से बसई नीम के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तलाश के दौरान एक व्यक्ति जंगल में भागता हुआ दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने दाढ़ी और मूछें भी बढ़ा रखी हैं, जिसे कोतवाली थाना प्रभारी ने अदम्य साहस दिखाते हुए भागकर पकड़ लिया, जिसकी पहचान इनामी बदमाश नरेश गुर्जर के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ लूट और मारपीट के 1 दर्जन मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। बदमाश शातिर प्रवृत्ति का है, जो डकैत लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के नाकाम मामले में भी शामिल रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से अन्य साथियों तथा सहयोग करने वाले लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है गिरफ्तारियों का। उसमें जिला पुलिस व डीएसटी ने बहुत ही शानदार काम किया है। एक 10,000 का इनामी नरेश बादशाह निवासी मोरोली को आज गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 7 मुकदमे लूट और डकैती के दर्ज हैं। इसको मैं वेपन के आज गिरफ्तार किया है और इसे तफ्तीश की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिले की टीमें लगातार काम कर रही है और आगे भी अच्छी काम करेंगी। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने 2,000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। अवैध हथियार व जिंदा कारतूस जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश पर एसपी करौली की ओर से 2,000 रुपए का इनाम घोषित है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में थाना क्षेत्र की पचगांव पुलिस चौकी के एएसआई विष्णु दत्त व कांस्टेबल नथन सिंह व विक्रम सिंह सहित अन्य पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस टीम ने पुटपरा हनुमान मंदिर पर पहुंचकर कार्रवाई की तो आरोपी पुलिस को देखकर मंदिर से भागने लगा, जिस पर कांस्टेबल नथन और कांस्टेबल विक्रम सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना पीछा कर दबोच लिया। जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बलबीर पुत्र भभूति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी जवारेकापुरा मजरा कस्बा नगर थाना बसईनांग जिला धौलपुर होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर पेंट की आंट में एक देसी कट्टा 315 बोर हस्त निर्मित मिला हुआ है। उसकी पेंट की दाईं जेब में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर मिले। इस पर पुलिस ने आरोपी बलबीर गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि आरोपी करौली पुलिस की ओर से 2,000 रुपए का इनामी बदमाश है। धौलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया पेयजल सप्लाई के समय में परिवर्तन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता योगेश पचौरी ने बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत सप्लाई कटौती किए जाने के कारण जल योजना शहर धौलपुर की जल सप्लाई सुचारू चलाने के लिए पेयजल सप्लाई के समय में परिवर्तन किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि धूलकोट व गुर्जर कॉलोनी धौलपुर में जल सप्लाई सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ही होगी। इसी प्रकार फद्दी चौराहा, दगरा रोड, पटपरा, नौगजा, तैलैया, हलवाई खाना, ऊँट खाना, गांधी पार्क के पास, कचहरी रोड, डिफेंस कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, दुर्गा कॉलोनी, जगन तिराहा एवं नगर परिषद रोड धौलपुर पर सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक डायरेक्ट बूस्टिंग व सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक टंकी की जल सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, संतर रोड, कास्तपाड़ा, बजरिया, कालीमाई मंदिर क्षेत्र, रिसाला, आरएसी रोड, ग्रांडील, दमापुरा, गडरपुरा, बाग भबासा का बाड़ा, नाना साहब का बाड़ा क्षेत्र में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक डायरेक्ट बूस्टिंग व सुबह 6 बजे से 6:45 तक टंकी की सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार जिरौली धौलपुर के ओडेला रोड, भद्रकाली मंदिर, जिरौली का पुरा, डॉक्टर बंगाली वाली गली, सुरक्षा विहार, पूरन विहार, शारदा विहार क्षेत्र में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक डायरेक्ट बूस्टिंग व सुबह 6:15 से 7 बजे तक टंकी की सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार बजरंग कॉलोनी क्षेत्र के लीला विहार, जीटी रोड, राजाखेड़ा बाईपास, गोविंद वाटिका रोड, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर में सुबह 8:15 से 9 बजे तक टंकी की जल सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार मित्तल कॉलोनी धौलपुर क्षेत्र की मित्तल कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, कमला कॉलोनी, बाड़ी रोड 132 जीएसएस के सामने तक में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक डायरेक्ट बूस्टिंग व सुबह 6:15 से 7 बजे तक टंकी की सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार आनंद नगर क्षेत्र की सेपू रोड, शास्त्री नगर, गौरशाला कॉलोनी, रामकुंज, मंगल विहार की सुबह 6 बजे से 6:45 तक जल सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर की अन्य पेयजल सप्लाइयों का समय पूर्वानुसार रहेगा। कृषि उपज मंडी बाड़ी में आड़तियों ने रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। घटना को लेकर रिक्शा चालकों ने जताया विरोध। कार्य बहिष्कार कर प्रशासन से की कार्यवाही की मांग। कृषि उपज मंडी बाड़ी में बनी अस्थायी सब्जी एवं फल मंडी में आज शुक्रवार सुबह एक बाइक रिक्शा चालक की आड़तियों ने मारपीट कर दी, जिसके विरोध में बाइक रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाद बाइक रिक्शा चालक मंडी के बाहर सड़क पर आकर खड़े हो गए। सभी बाइक रिक्शा चालकों में मंडी के आड़तियों के खिलाफ आक्रोश देखा गया। ऐसे में रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद मंडी में कार्य नहीं करने का निर्णय लिया, साथ ही हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी, जिसके बाद से मंडी में बाइक रिक्शा चालकों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य बंद है और सामान खरीद कर ले जाने वाले दुकानदार परेशान हो रहे हैं। बाइक रिक्शा चालक संघ ने प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। बाइक रिक्शा चालक संघ के रामवीर ने बताया कि सुबह के वक्त जब वे आड़तियों की दुकान के बाहर से सब्जी की लदान कर रहे थे तो कुछ आड़तियों ने आकर अभद्रता की और लाखन नामक बाइक रिक्शा चालक की मारपीट कर दी। इसके बाद सभी बाइक रिक्शा चालकों में आक्रोश छा गया और उन्होंने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। संघ के रामवीर एवं मंडी में काम करने वाले पप्पू ने बताया कि कोरोना काल से शुरू हुई इस अस्थायी मंडी में प्रशासन ने दुकान आवंटन के समय काफी जगह छुड़वाई थी, जिससे वाहनों और लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन धीरे धीरे आड़तियों द्वारा मंडी में अपनी दुकान के बाहर खाली जगह पर अतिक्रमण कर लिया है और दुकानों के आगे फड़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से माल को लाने व ले जाने में परेशानी आ रही है। वहीं दूसरी ओर आड़तियों द्वारा माल को लाने व ले जाने वाले मजदूरों से अभद्रता और मारपीट की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने मंडी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा वे कार्य का बहिष्कार रखेंगे। लड़का कटेल भर रहा था दुकान से, तो उससे मना बोल दिया और कह दिया यहाँ से बाहर ले जाओ, बाहर भर लो, और फिर उल्टी सीधी गाली दी इसकी। पहले वहीं से भरते थे आप? हाँ, पहले वहीं से भरते थे। अब क्या परेशानी आ रही है? अब ये परेशानी, ये सामान भरते हैं तो ऐसे बोलते हैं यहाँ से बाहर ले जाओ, बाहर ले जाए, कब तक ले जाए बाहर में? इस वजह से फिर आपने बंद कर दिया काम? हाँ, बंद कर दिया। क्या करें, उधर से गाली गलौज कर रहे हैं ये आड़तिया, और हमको जगह नहीं दे रहे हैं खड़े होने की, और सब्जी यूँ कह रहे हैं बाद में बाहर लगा लो, तो सड़क पे कोई गाल गैया भैया खा जाती है सब्जी को,
तो इस वजह से फिर आपने क्या किया, काम बंद कर दिया? काम बंद कर दिया जब तक सुनवाई नहीं होगी। जब तक सुनवाई। क्या नाम है आपका? क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पहले मामी को भगाकर ले गया भांजा और अब मारी मामा को गोली। रास्ते में से मामा को पकड़कर ले गए 3-4 लोग। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के गांव कुदिन्ना में एक भांजे ने अपने ही मामा के साथ मारपीट कर गोली मार दी, जो मामा के बाई पैर की जांग में जाकर फंस गई। घटना की सूचना मिलते ही बसईडांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित दुर्ग सिंह गुर्जर पुत्र भगवान सिंह निवासी नोहरा ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव कुआखेड़ा जा रहा था। तभी रास्ते में उसका भांजा पंजाब सिंह कल्लू, राधे, रंजीत आदि 3-4 लोगों को लाया और गजपुरा चौराहे पर उसे जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए तथा कुदिन्ना ले जाकर पहले मारपीट की, फिर उसे जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली उसकी बाएं पैर की जांघ में लगी है, जो अभी भी धसी हुई है। पीड़ित ने बताया कि आज से 6 माह पूर्व आरोपी भांजा पंजाब उसकी पत्नी को भगाकर ले गया था और उसके छप्परपोश घर में आग लगाकर चला गया था। आज अचानक उसने फिर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना को लेकर बसईडांग थाने के ASI राकेश कुमार ने बताया कि हमें फायरिंग की सूचना मिली थी, जिस पर हमने पीड़ित दुर्ग सिंह गुर्जर को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित के पर्चा बयान लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं पूजा खेलने जा रहा था तो रास्ता में गजपुरा के किराए पे मुझे उठाई ले गई। पंजाब, कल्लू, राधे, उब्बर और प्रेम सिंह और फिरंगी, अच्छा, इतने जिले वो 3 मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती से मार पीट करके घूसा थाप लात मार के जबरदस्ती से ले गए। अपने घर ले जाके मुझे दाब के मुझे गोली मारी है। क्या मामला है? ये मेरी 4 महीना पहले मेरी पत्नी को ले गई। फिर 2 महीना पीछे मेरे घर में आग टेक दी। मेरा घर पजार दिया पूरा। और घर पजार के बाद अब मैं अपने रिश्तेदारी में जा रहा था। कुदन्ना में गोली चल रही है, जिस पर थाना बसईडांग से रवाना होकर कुदन्ना पहुँचे, जहाँ पर एक दुर्ग सिंह सनो भगवान सिंह गुर्जर नाम का एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसने बताया कि मेरा स्वयं का भांजा मेरे गोली मारे गया, जिसका नाम पंजाब सिंह और उसका भाई भी साथ में, जो घायल अवस्था में था, उसे लेके सदर जब बाड़ी हॉस्पिटल में आए, भर्ती कराया। अच्छा, उसने गोली क्यों मारी? इसके क्या कारण बताया इसने? इनका कोई औरत का
मामला चला रहा है। इनकी पत्नी का मामला था। पत्नी का मामला है। ये सुनने में आया कि इनकी पत्नी को ले गया था, वही विवाद चला रहा था। ऐसा कुछ मामला है। अच्छा, ठीक है। परिजन शादी में गए और युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नशे का बताया जा रहा था आदि। फिलहाल कारणों का नहीं हुआ खुलासा। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव दरियापुर में बीती रात को एक युवक ने कमरे में छत पर लगे कुंदे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जगार होने पर जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए तथा परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआवजा कर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय नरेंद्र पुत्र राम गोपाल जाटव निवासी दरियापुर धौलपुर अत्यधिक शराब का सेवन करता था। बीती रात को घर के सभी सदस्य पड़ोस में शादी समारोह में गए हुए थे। तभी नरेंद्र ने कमरे में छत पर लगे कुंडे से गमछा से गर्दन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह लाश को देख परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक शादीशुदा था, जिसके एक करीब 9 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटा है। बताया जा रहा है कि विगत लंबे समय से युवक नशाखोरी की लत में था। ऐसे में बीती रात नशे की हालत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज दिनांक 29/4/22 को श्री ब्रजेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाटव निवासी दरियापुर थाना सदर धौलपुर ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर पेश की कि उसके भाई नरेंद्र कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी लाश पोस्ट मोर्चरी रूम सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में रखी हुई है। उक्त तहरीर पर मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। हाईवे पर बाइक लूट का प्रयास करते 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक नाबालिग आरोपी को किया निरुद्ध। अवैध हथियार व कारतूस जब्त। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट की योजना बनाते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक नाबालिग आरोपी को भी निरुद्ध किया गया है। सदर थाना धौलपुर के प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को सदर थाने के पुलिस कांस्टेबल सौरभ को सूचना मिली कि बाड़ी रोड खनपुरा मोड़ के पास 3 बदमाश हाईवे पर लूट की वारदात की योजना बना रहे हैं। इस पर डीएसटी व थाना एएसआई यादराम, पुलिस कांस्टेबल विक्रम सिंह व कांस्टेबल नथन सिंह एवं अन्य पुलिस जाब्ते के साथ बाड़ी रोड पर पहुंचे, जहां एक बिना नंबरी बाइक पर बैठे 3 बदमाश आगे चल रही एक अन्य बाइक का पीछा कर लूट का प्रयास करते हुए मिले। इस पर पुलिस ने पीछा कर गांव खनपुरा मोड़ के पास बाइक को रोक लिया और इस पर सवार 3 जनों की तलाशी ली। तलाशी में बाइक चालक बॉबी पुत्र मुन्नालाल निवासी बसई डांग व हाल निवासी भोगीराम कॉलोनी धौलपुर से एक देसी कट्टा 315 बोर लोडेड व एक जिंदा कारतूस मिला, जबकि बाइक पर पीछे बैठे पवन पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी पायल लेन कापुरा थाना कोतवाली व हाल निवासी गुर्जर कॉलोनी वाटर वर्क्स के पास धौलपुर की तलाशी में 2 जिंदा व 1 मिस कारतूस मिले, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक को जब्त कर लिया। वहीं बाइक पर बीच में बैठा आरोपी नाबालिग निकला, जिसे विधि से संघर्षरत बालक पाए जाने पर पृथक से निरुद्ध किया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गत दिनों हाईवे पर वाहन चालकों से हुई लूट की घटनाओं के मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। फायरिंग की घटना के बाद न्यायालय परिसर धौलपुर स्थापित की अस्थायी पुलिस चौकी। न्यायालय परिसर धौलपुर में कल गुरुवार को हुई फायरिंग में एक अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नारायण टोगस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर अस्थायी चौकी स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे,
जिसके बाद आज शुक्रवार को न्यायालय परिसर में एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है, जहां एएसआई के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं न्यायालय परिसर में आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। हर व्यक्ति को अंदर आने से पहले पुलिस कर्मियों द्वारा तलाशी की जा रही है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति न्यायालय में न आ सके। इसके अलावा कोतवाली पुलिस धौलपुर लगातार न्यायालय परिसर में गश्त कर रही है। जमीनी विवाद को लेकर कचहरी परिसर में की गई फायरिंग के मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने गंभीरता से लेते हुए एसपी से वार्ता की थी, जिसके बाद आज सुबह से ही पुलिसकर्मी लगातार आने जाने वाले रास्तों पर तैनात है। वहीं बैरिकेड लगाकर एक एक व्यक्ति की पूछताछ के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कल की घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है बाड़ी। रामनवमी और अंबेडकर शोभा यात्रा पर मुस्लिम समाज ने किया था हिंदू भाइयों का स्वागत सम्मान, और अब दलित समाज ने मुस्लिम समाज को दी इफ्तियार पार्टी। बाड़ी शहर गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। गुरुवार की शाम को उसकी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब रमजान के पाक महीने में दावते इफ्तियार का आयोजन दलित समुदाय के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के रोजेदार उपस्थित हुए व सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। शहर के मदरसा दारुल कुरान चमनपाड़ा बाड़ी में दलित समाज के लोगों द्वारा मुस्लिम समाज को इफ्तियार पार्टी देकर रोजा खुलवाया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है रोजा इफ्तियार पार्टी। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान का पाक महीना अल्लाह की इबादत का महीना माना जाता है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं। सुबह सवेरे सहरी की जाती है, उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते और ना पीते और 5 वक्त की नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। शाम के वक्त रोजा खोला जाता है। शाम को रोजा खोलने की परंपरा को ही इफ्तियार कहा जाता है। इस दौरान लोग एक साथ अपना रोजा खोलने के लिए इकट्ठे होते हैं। जब लोग बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इसे पार्टी का नाम दे दिया जाता है। एक बात ध्यान देने की यह भी है कि रोजा वही खोलता है जिसने पूरे दिन का रोजा रखा हो। इफ्तियार के बाद लोग शाम की नमाज भी अदा करते हैं। इफ्तियार पार्टी में बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम जाटव, बाड़ी बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट जगन सिंह, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, वीर सिंह, पशुधन सहायक राम अवतार वर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर बादशाह, मोहर सिंह, बदन सिंह जाटव, रामचरण पीटीआई, राहुल रामस्वरूप उर्फ पूजा टेलर, रामदास तरुण पत्रकार व मुस्लिम समाज ने मिलकर प्रेम भाव के साथ रोजा इफ्तियार किया। मुस्लिम समाज बाड़ी के अध्यक्ष सैफ साहिद खान ने दलित समाज द्वारा जो नई पहल की गई उसकी जमकर प्रशंसा की व आयोजकों का धन्यवाद किया। इस मौके पर कारी इस्लामुद्दीन, हाजी निजाम,
शकील कुरैशी, हमीद सदर, मोहम्मद सफीर सैफी, मकबूल गौरी, डॉक्टर सिराज अहमद, अंसार खान, निजामुद्दीन खान, अमीनुद्दीन पार्षद, सनी पार्षद, सैयद खां, रहीसो, फैयाद खां, अजरुद्दीन खां, राजस्थान पुलिस आदि बड़ी संख्या में लोग इफ्तियार पार्टी में शामिल हुए। आज दलित समाज द्वारा मुस्लिम समाज बाड़ी को रोज़ा इफ्तियार पार्टी दी गई मदरसा चमनबाड़ी के अंदर और भाईचारे का पैगाम फैलाया गया कि दलित मुस्लिम एकता हमेशा जिंदा रही है और हमेशा जिंदा रहेगी। हम हमेशा भाई भाई बन के रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और दलित मुस्लिम हमेशा भाई भाई बनकर कंधे से कंधा मिलाकर देश के अंदर चलेंगे और इस देश की तरक्की और उन्नति में साथ देंगे। यही पैगाम देते हुए आज दलित समाज ने मुसलमान भाइयों को इफ्तियार। आज पवित्र रमजान माह के मतलब 27वें रोजे पर दलित समाज के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा रोज़ा इफ्तार पार्टी को रखा गया चमनपाड़ा मदरसे मोहम्मदिया में। और मैं सभी मुस्लिम समाज के भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज पवित्र रमजान माह के मौके पर हमारे दलित समाज द्वारा प्रबुद्ध जनों के सहयोग से आज इफ्तार पार्टी दी गई मुस्लिम भाइयों को, जिससे कि हमारा जो भाईचारा कायम बना रहे और आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल, महामंत्री सत्येंद्र पारासर। बिजली कटौती व कानून व्यवस्था के विरोध में भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा के नगर कोटी मंडल धौलपुर द्वारा कांग्रेस सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली विभाग की अघोषित कटौती के विरोध में आज शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन वाटर वर्क्स चौराहे धौलपुर स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दिसंबर दयाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग द्वारा अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके कारण जनता बहुत परेशान है। जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह कानून व्यवस्था हो या हिंदुओं के आस्था पर कुठारघात हो, सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार विफल रही है। कोठी मंडल महामंत्री हेम सिंह भगेला ने कहा कि ये सरकार केवल लूट खसूट की सरकार है, जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, इस समय बिजली कटौती करना विद्यार्थियों के साथ धोखा है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस सरकार लूट का सूट की सरकार है, जनता डरी हुई है। इस दौरान विशाल सिंघल, हेम सिंह भगेला, अशोक पचौरी, नगर मंत्री राधा चरण शर्मा, नगर मंत्री राम शर्मा पार्षद, किसान मोर्चा कोठी मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप मुदगल, पार्षद अनिल धारिया, समीर खान उपाध्यक्ष, इमरान कुरैशी पार्षद, IT संयोजक हरेंद्र सिंह, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, पार्षद विवेक कुशवाहा, नेमीचंद्र कुशवाहा, धीरज अग्रवाल आदि अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गहलोत सरकार ने जो बिजली कटौती का फरमान जारी किया है, उससे व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, आम जनता सभी लोग परेशान हैं और त्रस्त हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस जिले की आम जनता की हैसियत से उनसे अपील करता हूं कि इस कटौती को वापस लें, जिससे कि जनता को सुकून की सांस मिले और राहत मिले। लेकिन वो मुझे मालूम अघोषित बिजली कटौती व कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा के बाड़ी मंडल, विजोली मंडल एवं कंचनपुर मंडल द्वारा कांग्रेस सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए और बिजली विभाग की अघोषित कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन विद्युत निगम के बाड़ी कार्यालय में किया गया। उसके बाद उपखंड अधिकारी बाड़ी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसके कारण जनता बहुत परेशान है। इस भीषण गर्मी में बिजली के बिना आम जनता का बुरा हाल हो रहा है और जनता परेशान है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वह कानून व्यवस्था हो या हिंदुओं के आस्था पर कुठारघात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, किसान के कर्जा माफी की बात हो, सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार विफल रही है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल लूट खसूट की सरकार है, जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, इस समय बिजली कटौती करना विद्यार्थियों के साथ धोखा है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, विजौली मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर ने भी अपने विचार रखे। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिला को सुरक्षा दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। 2 सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत और एक गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में गुरुवार शाम को 2 सड़क दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें पहली घटना खेरे पुलिया पर हुई, जिसमें बाइक सवार 30 वर्षीय धारा पुत्र द्वारका निवासी खेरे खोरपुरा बाड़ी की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे धारा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर गंभीर स्थिति के चलते रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के उलावटीपुरा के पास की है। इस घटना में भी बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक अभिशांत पुत्र शिवराम निवासी पुरा उलावटी गंभीर घायल होने से अचेत हो गया, जिसे एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। बाइक को लेकर सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, 2 जने गंभीर घायल। चंबल पुल धौलपुर के पास बाइक को सड़क किनारे लगाकर खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार में आ रहे 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी 4 पहिया वाहन चालक मौके से भाग गया। जानकारी के मुताबिक जीतू पुत्र कल्ला जाटव निवासी सागरपाड़ा धौलपुर, अभिमन्यु पुत्र प्रभुदयाल निवासी बिरजापाड़ा धौलपुर एवं धर्मेंद्र पुत्र महेंद्र त्यागी निवासी कलेक्ट्रेट के पास धौलपुर बाइक पर सवार होकर मुरैना जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइकों पर सवार लोग बाइक को हाईवे किनारे खड़ी कर बातें कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे 4 पहिया वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना में जीतू की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। घायल अवस्था में रेल पटरियों के पास मिला बैंक का कर्मचारी। पीजी कॉलेज रोड धौलपुर पर छोटी रेलवे लाइन की पटरियों के पास आज शुक्रवार सुबह एक युवक लहूलुहान हालत में मिला। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके पर मिली बाइक के आधार पर युवक की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। घायल युवक की पहचान SBI बैंक कचहरी धौलपुर के 4th श्रेणी कर्मचारी अजय के रूप में हुई है। घायल के भाई रवि ने बताया कि गुरुवार को अजय अपने घर शिवनगर कॉलोनी धौलपुर से बाइक लेकर ड्यूटी के लिए बैंक गया था। बैंक की छुट्टी के बाद वह घर के लिए निकला था, लेकिन रात तक घर नहीं आया। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
सुबह पुलिस से अजय के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वीक्षक ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने वाली अध्यापिका को थमाया नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिला समान परीक्षा 2022 के दौरान उड़न दस्ते द्वारा 29 अप्रैल 2022 को राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकार पत्र नहीं लाने वाले 3 निजी विद्यालय शिव विद्या मंदिर, अयोध्या विद्या मंदिर, हरि शिक्षा निकेतन को चेतावनी दी गई कि आगे से अधिकार पत्र नहीं लाने पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। वहीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की अध्यापिका प्रीति मथुरिया वीक्षक ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग कर रही थी, तभी बच्चों को कक्षा में अव्यवस्थित रूप से नीचे बैठा रखा था, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वनस्थली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धौलपुर, केशवदास विद्या मंदिर तथा गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें रिकॉर्ड संधारण के विभिन्न रजिस्टर तैयार नहीं किए गए थे। बैठक व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। छात्र असुविधाजनक स्थिति में बैठे पाए गए। शेष रहे प्रश्न पत्रों को अलमारी में सील नहीं किया गया था। अतः चेतावनी दी गई कि विभिन्न रिकॉर्ड संधारण के रजिस्टर तैयार करेंगे तथा परीक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। कुछ विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों की संख्या से अधिक प्रश्न पत्र मिले, जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। मेहमानों के लिए खाना बनाते समय शादी वाले घर में लगी आग, दूल्हे सहित 4 जने झुलसे। शनिवार को आनी थी लड़के की लगन, शादी का सामान भी जलकर हुआ राख। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानीखेड़ा के निकटवर्ती गांव रामनगर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई। आग से हजारों रुपए का नुकसान हो गया तथा शादी का सामान भी जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार अग्नि पीड़ित परिवार के यहां 30 अप्रैल शनिवार को लगन सगाई का कार्यक्रम था। इससे एक दिन पहले आज शुक्रवार को रिश्तेदारों के लिए खाना बनाते समय गैस पाइप फटने से आग लग गई, जिससे शादी के सामान सहित घर का राशन, कपड़े व फर्नीचर आदि सामान जलकर राख हो गया। आग की ये घटना धर्मेंद्र पुत्र देवी सिंह कुशवाहा के घर में हुई है। वहीं आग बुझाते समय धर्मेंद्र तथा धर्मेंद्र का भाई सहित 2 अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनका सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार आग में झुलसे धर्मेंद्र की कल लगन सगाई आने वाली है। मैं रामनगर से जितेंद्र बोल रहा हूँ। जय अमित प्रभा जी होना रहे, छोटे भैया की तो शादी है कर ली थी और आज मतलब देर ही है, खाना बना रहे हैं। मैं और मेरी बीवी और भैया है, वहाँ 4 आदमी तो बहुत दुस्सित हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जी ब्याह को सामान हुआ है बालंग बहुत ज़्यादा 45-40 हज़ार रुपया सामान लाए, वो जले गो। और घर को सामान हो भी जले गो, जहाँ में 2 चाम जले गई, कपड़ा है। इनका ये अकस्मात भीषण गर्मी की वजह से इनके ये घर में आग लगी है। तो इसका शादी का पूरा सामान जलाया और घर का सामान, राशन पानी जो भी था, कपड़े लत्ते और सारे शादी का सामान, कपड़े लत्ते सब जलाया। नुकसान छप्पड़ वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनकी सरकार से थोड़ा सा जितनी नुकसान हो उसकी वो करें। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर से गत माह युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि 1 माह पूर्व थाना क्षेत्र से एक युवती का अपहरण कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही युवती को दस्तयाब कर लिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती ने अपने बयानों में दुष्कर्म की वारदात होना बताया, जिस पर युवती द्वारा बताए गए आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। घटना की जांच कर रहे हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन मीना ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी पीतम पुत्र टीकाराम उम्र 29 साल निवासी मडरायल करौली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बसई नवाब में चंबल का पानी उपलब्ध कराने कार्य का किया भूमि पूजन।
जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बसई नवाब कस्बे में चंबल का पानी उपलब्ध करवाने की योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयास से करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से योजना को साकार रूप देने के लिए ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच बंटी सोनी की ओर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मुहूर्त के बाद संबंधित कंपनी के द्वारा कार्य का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि वसई नवाब कस्बे में पानी की कमी के चलते लोगों के लिए पेयजल की समस्या गहरा रही थी, जिस पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयास से सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार करते हुए उसको धरातल पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 15 माह में योजना के तहत पानी की टंकी तथा गांव में पेयजल लाइन बिछाकर बोरिंग पंप कनेक्शन का कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी। आज ग्राम पंचायत बसई नवाब में जल जीवन मिशन योजना के तहत जो पेयजल की घर घर नल की जो स्कीम चलाई जा रही है उसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें 3 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत ग्राम पंचायत बसई नवाब के लिए हुए हैं, जिसमें एक पंप हाउस है, एक पानी की टंकी है, दोबारा से पूरे बसई नवाब में पाइपलाइन डलेंगी, जिसमें 3 बोरिंग भी करवाए जाएंगे। और इस कार्य को करवाने का सबसे यदि श्रेय जाता है तो अपने बाड़ी विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी हैं, और अपने उनके माध्यम से फिर श्रीमान माननीय अशोक गहलोत साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को मैं तहे दिल से अपने मलिंगा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ऐसा नेक कार्य करवाया है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम व विधिक सहायता की मीटिंग का हुआ आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 एवं विधिक सहायता के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर के 12 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 4 आवेदनों में 15,65,000 रुपए दिए जाने की अनुशंसा की गई। धौलपुर न्याय क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों एवं जेल से प्राप्त विचाराधीन बंदियों के विधिक सहायता के प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार निशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की गई। मीटिंग में अध्यक्ष तेजपाल के अलावा सदस्यगण सुनीता मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुदर्शन सिंह तोमर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नारायण टॉगस एसपी, सावित्री आनंद निर्भीक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, सुजीत लहचोरिया राजकीय अधिवक्ता धौलपुर उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को सामूहिक रूप से भव्यता से मनाएं। महेंद्र दुबे। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज के सदस्य महेंद्र दुबे ने जिले के समस्त ब्राह्मण बंधुओं से अपील करते हुए कहा है कि आगामी 3 मई को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सभी ब्राह्मण बंधु परशुराम जी के जन्मोत्सव को सामूहिक रूप से जिले के प्रत्येक गांव व कॉलोनी में भव्यता से आयोजित करें। साथ ही महेंद्र दुबे ने बताया कि आगामी 3 मई से ब्राह्मण परिवारों के सर्वेक्षण के कार्य का विधिवत शुभारंभ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 3 मई से किया जा रहा है। दुबे ने सभी ब्राह्मण परिवारों से अपील की है कि इस महायज्ञ में सभी ब्राह्मण बंधु बढ़ चढ़कर सहयोग करें, जिससे समाज का प्रत्येक परिवार मुख्य धारा से जुड़ सके। धौलपुर जिले के समस्त सम्मानित ब्राह्मण बंधुओं को मेरी तरफ से जय परशुराम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धौलपुर जिले के ब्राह्मण बंधुओं से आज मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। आगामी 3 मई को हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव आ रहा है। मैं धौलपुर जिले के समस्त ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 3 मई भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जहाँ भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, वहाँ आप सब परिवार शामिल हों
और आप जिस भी गांव में रहते हों, जिस भी कॉलोनी में रहते हों, धौलपुर जिले के किसी भी अंतिम छोर पर आप रहते हों, तो आप हमारे अपने आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का आयोजन अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने घरों में अवश्य करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।